हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विजया। आज मैं आपके साथ यहाँ पर डीएवी स्टाफ रिक्रूटमेंट 2025 टू 26 तक जो एग्ज़ाम आपका लिया जाता है सीबीटी, वो डिस्कस करने जा रही हूँ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन फॉर सीबीटी एंड हाउ वाज आई फील इन द एग्जामिनेशन रूम। सो हियर दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके पूछे गए थे डीएवी। ये है मेरे पास मैथमेटिक्स टीजीटी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर। और तो सीबीटी के सभी क्वेश्चंस तो याद नहीं है मुझे कि उस टाइम क्या क्या था, फटाफट कैलकुलेशंस के बेस पर हमने सॉल्व करा। बट यहाँ पर जो मुझे थोड़े से क्वेश्चंस याद थे मैंने उनको राइट डाउन किया है और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि नेक्स्ट पेपर अगर आप देना चाहें सीबीटी के लिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह का पेपर आता है। सो ये तो हमारे पास एक बात तो क्लियर है, अगर आप टीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट 10th तक कोई भी बेसिक चैप्टर तक नहीं छोड़ना है। वहाँ से आपको आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर आएगा और ज़्यादा टफ नहीं होता है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हो तो आपको मैक्सिमम +2 तक तो एटलीस्ट बिल्कुल क्लियर ऑल टॉपिक्स क्लियर होने चाहिए, तो आपका पीजीटी क्लियर हो जाएगा। टीजीटी क्लियर करने के लिए आपको जस्ट प्रिपरेशन करनी है अप टू 10th क्लास। सभी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर दीजिए जो आपके डीएवी के होते हैं, 10th के बोर्ड के पेपर्स होते हैं जो उसके सीबीएसई के, और 9th के भी जो भी हैं प्रीवियस ईयर, उनको सॉल्व करने के बाद भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आएंगे। सो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये मुझे कुछ याद था और ये एग्जैक्टली लाइक दिस ही था क्वेश्चन। x² - 3x - m m+1। तो हमें इसमें रूट फाइंड आउट करना था, जीरोस फाइंड आउट करने थे। तो ये बिल्कुल सिंपल था, इनको सारे को सॉल्व करके आप निकाल सकते थे और इसका आंसर -m m+1 होना था। एक क्वेश्चन हमारे पास आया था 2a + b अपॉन a + 4b = 3। तो हमारे पास ये क्वेश्चन इस तरह से हो जाना था और हमने वैल्यू निकालनी थी इस चीज़ की, इसकी निकालनी थी वैल्यू a + b a/2b। और नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें यहाँ से, देखिए ये देखिए आपके पास 0, ये इसमें आपका 10th क्लास का क्वेश्चन था। ये फिक्स चार्जेस दिया गया था और उसके एडिशनल चार्ज फॉर बुक करना था। तो इसमें हमारे पास इस तरह से इक्वेशन बननी थी वहाँ पर। तो आपको 10th क्लास में जो 3rd चैप्टर है उसमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये है हमारे पास x + 4y = 22 एंड x + 2y = 16। इस तरह से इसकी इक्वेशन बननी थी। सेकंड देखिए, उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ तो आपके साथ यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है आपका जो फर्स्ट पेपर था 30 मार्क्स था, दैट इज़ अबाउट नॉन वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग। तो नॉन वर्बल रीजनिंग भी बहुत इजी था और वर्बल रीजनिंग भी इजी था। तो ये था हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन। इफ़ द डे आफ्टर टुमारो इज संडे देन व्हाट विल बी द डे बिफोर यस्टरडे। तो इसका आंसर वेडनेसडे होना था। आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, एक आपके पास आकृति दी गई थी और टॉम बना के दिया गया था, उसका सारा बताया गया था उसके बारे में, और लास्ट में उसमें आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। और इसी क्वेश्चन के बेस पर लेटरल सरफेस एरिया भी पूछा गया था सरफेस का, और इसी टॉम के ऊपर एक क्यूबॉइड बॉक्स था, उसका भी पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, आगे देखिए आपको पता चल गया कि यहाँ से हमें वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया सभी का पढ़ना चाहिए। स्फीयर, क्यूब हो गया, फिर हमारा सिलेंडर हो गया, कौन हो गया, इस तरह से सभी क्वेश्चंस को देखना पड़ेगा। और देखिए उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा था, ये हमारा एपी से रिलेटेड क्वेश्चन था जिसमें 3 डिजिट नंबर, ये मुझे बेसिक थोड़ा सा याद है, 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 6 हमें फाइंड आउट करना था। नंबर ऑफ बैक्टीरिया एक क्वेश्चन में पूछा गया था, और इसी के आगे क्वेश्चन में 7th प्लेस पर बैक्टीरिया का क्या होगा और 15th प्लेस पे क्या होगा, ये एपीसी क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल था। और देखिए एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से ये पूछा गया था, e⁻−1 जो हमारी लिमिट है e⁻−1 to e⁻2 से लेके जा हो रही है, और log of x/x dx, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब देखिए रीजनिंग में जो क्वेश्चंस हैं, नंबर सीरीज से आपका क्वेश्चन आया था। एक तो हमारा डायरेक्ट आया था न्यूमेरिकल से, और दूसरा अल्फ़ाबेटिक और न्यूमेरिक दोनों के बेस पे था। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे प्रोबेबिलिटी के बेस पे, और डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन था, बिल्कुल ईजी था। फिर ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन था,
वहाँ पर अगर तो आप देखें बैंक की तैयारी करते हैं, बैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम की, या रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे या एसएससी की, तो जो वहाँ फिर हमारे पास रीजनिंग होती है बिल्कुल सेम, बिल्कुल इजी टाइप की रीजनिंग यहाँ पर पूछी गई थी। फिर देखो सिलोगिज्म पूछा गया था, सिलोगिज्म के क्वेश्चन से फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे जिसमें एजर्शन दी गई थी और हमें रीज़न दिया गया था और हमारे पास बताना था कि जो एजर्शन है क्या वो रीज़न से वेरीफाई हो रहा है, जो रीज़न दिया गया है वो सही है हमारी एजर्शन के बेस पर। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पेपर था। नॉट, मैंने देखा कि सभी बोल रहे थे बहुत टफ था, पर अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। जो प्रिपेयर कर रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो उसके लिए बिल्कुल ईजी सा पेपर था। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए कोई और भी तो मुझे कमेंट सेशन में बताएं, और मेरी वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेशन में बताएं। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।